अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी ज़हरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हुजूर वाला पब्लिक नहीं मान रही है, जेलें काट रही है, जेल से वक्त गुजारी के बाद बाहर आ रही है तो फिर वही नारे, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान, इमरान तेरे चाहने वाले जेल वाले, ये वो नारे हैं क्यों किसी से जबरदस्ती नहीं लगवा रहे। और वो लोग जो जेलें काट कर आ रहे हैं वो बाहर आकर नारे लगा रहे हैं। इसकी डिटेल्स क्या है ये शेयर करूंगा। शेर अफजल मरवत ने पार्टी विद इन द पार्टी, व्हाट्सएप ग्रुप विद इन द व्हाट्सएप ग्रुप और मरवत विद इन द मरवत बनाने का फैसला कर लिया है। इसका कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर हमायदीन इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और खुद शेर अफजल मरवत को यह करने की क्यों जरूरत पेश आई। क्या मरवत भी उन लोगों में से है जिनका तस्करा पहले किया जा रहा था, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा 6 जजेस का केस, अब 6 जजेस के मामले के ऊपर लोग ये कहना शुरू हो गए, इन्वर्टेड कॉमास में लोग जो कहना शुरू हो गए कि इतनी जल्दी ठंडे पड़ गए। तो वो सीन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। इत्तलात ये हैं कि मुल्क के काजी आजम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो मजीद बढ़ाई जा सकती है। इसके ऊपर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया। वो डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। एक और चीज बड़ी जबान ज़द-ए-आम होना शुरू हो गई है कि इस पार्लियामान की जो मुद्दत है वो शायद 10 साल कर दी जाए। इसकी डिटेल्स क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे, डंडे किसी में से दबा सकते हैं ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। टॉप लीड शेर अफजल मरवत ने ऐसा क्या ट्वीट किया कि उनको भुगतना पड़ रहा है। ट्वीट शामिल करते हैं जी। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मैं अपनी सोशल मीडिया टीम क्यों बना रहा हूं। पढ़िएगा जी। मैंने मुखालफिन की तरफ से शुरू की गई बदतरीन किस्म की मीडिया मुहिम को बर्दाश्त किया है। पीटीआई के मीडिया रजाकारों और चंद मीडिया पर्संस के अलावा किसी ने मेरा दिफा नहीं किया। मुझे गालम गलोच ब्रिगेड्स का भी सामना है और वो अब भी जारी हैं। तमाम बुरी बातें कही गई और उन्होंने सोचा कि मैं उसे हाज़म कर लूंगा। मैंने हिसाब रखा हुआ है और हर एक को मुनाफे के साथ उसका हक भी मिलेगा। मेरे पास पहले से भी 2 व्हाट्सएप ग्रुप थे और हम ज्यादातर फेसबुक पर फोकस कर रहे थे। मैंने तकरीबन 3500 मरवतों को फेसबुक से ट्विटर और टिकटॉक पर शिफ्ट किया है और उन्हें ट्रेनिंग दी गई। ग्रुपों में शामिल होने की 12,000 दरख्वास्तों में से हमने पहले ही 8,000 कारकुनों को हतमी शक्ल दे दी है। हमने व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया और हम बहुत ज्यादा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इन ग्रुप्स का मकसद हमारा और खान के पैगाम को आगे बढ़ाना है। हमने न सिर्फ बदनीयती पर मबनी हद तक के इज्जत की मुहिम से अपना दिफा किया है, बल्कि यूट्यूब चैनल समेत सोशल मीडिया के मुखालफिन को बेनकाब करेंगे। गालम गलोच ब्रिगेड को न सिर्फ रिपोर्ट किया जाएगा बल्कि माहिरीन की जानिब से यूट्यूब के जरिए इनके गालम गलोच का संजीदगी से जवाब दिया जाएगा। मैं ट्विटर और फेसबुक और टिकटॉक पर अपने ग्रुप्स के हर मेंबर को कम अज कम 20,000 फॉलोइंग फराहम करूंगा। मुझे इस मीडिया टीम के पस मंजर के बारे में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है और 5 अप्रैल से मेरी टीम मीडिया पर हर जगह बात करेगी। हम 5 यूट्यूब व्लॉगर्स को भी प्रमोट करेंगे और बदसलूकी करने वालों को उनके मुंह पर थप्पड़ लगेगा। हम 5 अप्रैल को हर जगह नजर आएंगे। ये शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया है। अब मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दूंगा। शेर अफजल मरवत साहब को क्या जरूरत है जब पीटीआई बतौर पार्टी का इतना बड़ा सोशल मीडिया फोरम है। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, फाइवर और इंस्टाग्राम, मेरे ख्याल में दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर पीटीआई मौजूद ना हो। और पीटीआई दुनिया की किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को टक्कर देने की सलाहियत रखती है विद देयर सोशल मीडिया। तो शेर अफजल मरवत साहब कौन है जिन्हें इस तरह की बात करनी पड़ गई और इस तरह की मनसूबाबंदी करनी पड़ गई। इसके लिए बड़ी स्ट्रांग ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फाइनेंशियल की जरूरत होती है बल्कि डेडिकेशन की जरूरत भी होती है। और यह उस वक्त ही बंदा कर सकता है जब उसके इरादे बहुत डिफरेंट किस्म के हों। तो मैं आपको ये पहले ही खबरदार कर चुका हूं कि इस तरह के ग्रुप से इज्तनाब कीजिएगा। ये आपको किसी बड़ी मुश्किल में भी फंसा सकते हैं।
अब जरा आ जाते हैं ना कि पीटीआई की सीनियर जो लीडरशिप है, उसका वर्कर है, इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जबरान इलियास साहब कहते हैं सोशल मीडिया को जो लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक पैगाम है कि आपको शायद लग रहा हो कि आप कामयाब हो रहे हैं, मगर असल बात तो यह है कि आप अपने मोहरे आसानी से एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान को हर कोई अकेला छोड़कर जा सकता है, सोशल मीडिया कभी नहीं। ये जबरान इलियास के कमेंट्स हैं इसके ऊपर। अच्छा, मरियम मैडनेस इसके साथ कमेंट करती हैं, यू आर एक्सपोज नाउ शेर अफजल मरवत। ये उन्होंने शेर अफजल मरवत को टैग करके कहा है। Ask them to find a replacement. PTI supporters are much smarter than they think. अच्छा जी, जोकर नामी एक ट्विटर अकाउंट है, वो ये ट्वीट करता है, तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो गलत फैसलों पर इमरान खान साहब पर भी तनकीद करती है। और यहाँ शेर अफजल मरवत पर कुछ लोगों ने तनकीद की जो मरवत कबीले के लोगों को पीटीआई कारकुनों के खिलाफ उतारने लगे हैं। चलें ये शौक भी पूरा कर लें, जहां पूरे पाकिस्तान के सियासी पार्टियों का मुकाबला नहीं कर सकी, आप इनका मुकाबला करने की धमकी दे रहे हैं, शौक जरूर पूरा करें। वकास अमजद मोहतरम ये लिखते हैं, किसी झांसे में ना आए, टीम सिर्फ एक लीडर है, लीडर सिर्फ एक है, नजरिया सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। अच्छा, इस वाक़े के बाद यानी शेर अफजल मरवत के इस ट्वीट के बाद शेर अफजल मरवत इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप। मैं ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मुलाजा कीजिएगा। मरवत इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1, नंबर 2 इज कैदी नंबर 804 की रिहाई एंड नंबर 3 इज एब्सोल्युटली नॉट। ये 3 टॉप ट्रेंड्स हैं तो देखने के लायक है। सेकंड टॉप लीड की जानिब चलते हैं। खत लिखने वाले जजेस का मामला। अच्छा, अब 6 अदद मोअज़्ज़ज़ जजेस ने अपनी खामोशी तोड़ी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए खत लिखा कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको सुने, इसके ऊपर कोई सेमिनार करे या इसके ऊपर कोई डिस्कोर्स करे। पता चला कि हुकूमत ने अपनी सरबराही में यानी अपनी छत्तर छाया में एक कमीशन बनाया जिसमें तसद्दुक जिलानी साहब को सरबराह बनाया गया, जिसको तकरीबन मुल्क के 300 से ज़ायद नामवर वकला ने रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। लेकिन खत लिखने वाले वकला के हवाले से एक खबर इस वक्त आ रही है, वो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो खबर ये है कि जाहिर है कि जब मुल्क का सिस्टम इस तरह का हो, जहाँ एक्सेप्टेबिलिटी ना होने के बराबर हो इस तरह की इंक्वायरीज तो दूर की बात, तो ऐसी सूरत में 6 अदद शख्सियात, 6 अदद ख़ानदान हैं जिनके बच्चे होंगे, जिनकी फैमिलीज होंगी, जिनके रिश्तेदार होंगे, जो ख़ुद भी काम करना चाहेंगे, तो उनसे मुतालिक इत्तलात ये हैं कि वो किसी भी तरह के प्रेशर में आ सकते हैं। इसके ऊपर अब एक ट्वीट आया, वो ट्वीट था हसन अयूब खान का। अब आप उस शख्सियत को जानते हैं कि वो किस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने लिखा है, खत लिखने वाले बैकफुट पर, वो भी इतनी जल्दी, आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बहरहाल एक फियर फैक्टर तो होता है। इसके ऊपर रिजवान गिलज़ई अरशद शरीफ साहब के स्टूडेंट हैं, वो लिखते हैं, जजों को प्रेस क्लब कब लाया जा रहा है। तो ये वाली बात भी करीनस कयास नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है तो सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। एक और खबर जिसने कल रात से सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है वो ये है, तराशा मुलाहिजा कीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। तो अब देख लीजिए कि अगर मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है तो उसके ऊपर वकला, अदलिया के जजेस साहिबान और पब्लिक क्या सोचती है और क्या फर्दर इसके ऊपर रद्दमल आता है। इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब जो है ना, वो रद्दमल ज़रूर देते हैं। वो क्या रद्दमल है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो कहते हैं, काजी फायज ईसा साहब के बल्ला वापस लेने वाले फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिली और 2/3 अक्सरियत का इम्कान पैदा हुआ। बाकी नंबर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीन कर पूरा किया जा रहा है। अब काजी साहब की मुद्दत में तोसी की खबर से साबित हो रहा है कि मुश्तरका मफदात के हुसूल में सारा खेल चल रहा है। आइन और जमहूरियत के नाम पर जो खेल इस मुल्क में खेला जा रहा है उससे कभी मुल्क का भला नहीं होगा, बल्कि यह कानून साजियां कल को गले का तौक बनेगी। एक इमरान खान से निपटने के लिए हर हद से आगे गुजर जाना दानिशमंदी नहीं, हाथों से लगाई गई गिरहें बाज़ौकात दांतों से खोलना पड़ती हैं। अच्छा, अब बात यहीं तक नहीं रुकती है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी एक मारूफ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर आप
तंज, मिजाह और गुफ्तगू, इस तीनों को अलग करते हुए खबर को जरा गौर से देख सकते हैं। इधर सुनिएगा। उन्हें ट्वीट का उन्वान रखा है टेबल स्टोरी। हालांकि ये टेबल स्टोरी नहीं है, बहरहाल वो जो कहना चाह रहे हैं वो तो आ गई बात। सुनिएगा। पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर गौर शुरू। हुकूमती जराये के मुताबिक अपोजिशन ने यकीन दहानी करा दी है, जिससे 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहम रहनुमा सहरी से कुछ देर पहले एक अहम हुकूमती शख्सियत से मिलने के लिए अपने मोबाइल फोन्स घर पर छोड़कर गए हैं। तो हालात जिस मुल्क के अंदर ये हों, वहां पर कोई भी अपनी जान को, अपनी जिंदगी को स्टेक पर रखकर कितनी देर उसके ऊपर खड़ा रहेगा। ये बड़ी बात है कि कोई अगर अपने ऊपर होने वाले जुल्म के लिए एटलीस्ट आवाज उठाता है, जो कम से कम सिंबॉलिक हो, तारीख में रजिस्टर हो जाए कि किसकी साथ क्या हुआ, तो उसने कम से कम बोला जरूर था। भले रो के बोले, हंस के बोले, लिख के बोले, सो के बोले, बोलना उसने शुरू किया। बारिश का पहला कतरा बना, लेकिन आगे अब सिस्टम है, फिर पब्लिक है, फिर कंडक्ट है, इससे चीजें मजीद एक्सपोज हुई हैं, ना कि उनके ऊपर पर्दा पड़ा है। तो बहरहाल जब ढिठाई हद से बढ़ जाए तो उसके अंदर से निकलता कुछ नहीं है, और इस ढिठाई ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि आज आपके पहुंच से खाने पीने की अशिया बाहर है, डॉलर आपके कंट्रोल में है लेकिन कब तक रहेगा, उसके बाद बिजली के बिल भरना आपके पहुंच से बाहर है, हालात आपके कंट्रोल से बाहर है। मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता दहशत गर्दी का अफरीत वैसे सर पकड़ रहा है। तो जब हम अपने बचे खुचे असासों के ऊपर भी सांप बनकर बैठ जाएंगे, बजाय ये रियलिटी अंडरस्टैंड करने के कि जो गलत है वो गलत है, वो दुरुस्त है वो दुरुस्त है, तो फिर अपसेट द सिस्टम्स, अपसेट द माइंड चलने दे जैसा चल रहा है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।